वेलकम टू लर्निंग फिज़िक्स। आज का हमारा टॉपिक है वेंचुरी मीटर। टॉपिक आसान है बट थोड़ा ध्यान से समझने वाला है। डेरिवेशन है इसमें, स्टेप्स हैं कुछ, याद तभी होंगे जब खुद लिखेंगे। तो कीप योर पेन्स एंड पेपर रेडी, साथ साथ नोट्स बनाएं। अपने नोट्स खुद बनाएं अपनी हैंड राइटिंग में। तो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है वेंचुरी मीटर? A device which can measure rate of flow of a liquid. Rate of flow of liquid मतलब volume of liquid flowing per second। क्यों से रिप्रेजेंट करें अगर, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड दैट फ्लोज पर सेकेंड पर यूनिट टाइम। तो कितना लिक्विड, कितना वॉल्यूम फ्लो हुआ ऑफ द लिक्विड इन 1 सेकेंड, ये अगर हम फाइंड कर लें, वी कॉल दैट एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। इट्स वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड पर यूनिट टाइम, जो हम इससे कैलकुलेट करेंगे। आ जाए यहाँ पर, ये एक डायग्राम, दैट्स अ ट्यूब विद डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका एरिया A1 मान लें, इसका एरिया A2 मान लें। अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो फ्लोज थ्रू इट। और ये हमने पढ़ा था, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है तो स्पीड कम होगी, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कर दें तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। यानी एरिया चेंज होने से लिक्विड की स्पीड चेंज हो जाती है। सो लेट द स्पीड इज़ V1, हेयर द स्पीड इज़ V2। ये एक ट्यूब है, इसे मैनोमीटर बोलते हैं। ये कनेक्टेड है, इसमें जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी रो, ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी रो m सपोज कर लेते हैं। और एक ट्यूब में एक साइड इसकी हाइट डिफरेंट होगी, दूसरे में डिफरेंट होगी, तो दोनों का डिफरेंस से दैट्स हाइट h। दोनों में स्पीड हाइट डिफरेंट क्यों होगी, ये भी अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो वेंचुरी मीटर, अ डिवाइस which can measure, which can find rate of flow of a liquid. It's based on Bernoulli's principle, which states that total energy possessed by a fluid in flow per unit volume or per unit density is always constant. The apparatus or the construction, इट्स अ ट्यूब विद डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका एरिया A1 मान लो, इसका एरिया A2। लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो फ्लोज थ्रू इट। सपोज वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड हेयर इज V1, यहाँ इसकी वेलोसिटी V2। ये एक ट्यूब कनेक्टेड है विद अ डिफरेंट लिक्विड हुज डेंसिटी इज रो m। और अगर ये ट्यूब का एरिया सेम होता तो इसमें भी लिक्विड की हाइट सेम होती दोनों में, बट क्योंकि एरिया डिफरेंट है और यहाँ लिक्विड की स्पीड चेंज हो रही है तो यहाँ डिफरेंस आ जाएगा। क्यों आ जाएगा हाइट में डिफरेंस, ये हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है जी, स्टार्ट करें। बेसिक समझ में आ गया आपको? राइट। पढ़ा था हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। Volume of liquid flowing entering the tube in 1 second equal to volume of the liquid flowing out of the tube in 1 second। ये हमने फॉर्मूला किया था, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। या कह लो A1 बाई A2 और A1 बाई A2 इक्वल टू V2 बाई V1। A1 बाई A2 इक्वल टू V2 बाई V1। इसे हम कहीं यूज़ करेंगे आगे, तो ध्यान में रखा जाए। राइट। बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या था? द लिक्विड इज इन स्टेडी फ्लो। तो दो अलग अलग तरह से पढ़ते हैं। हमने जो पढ़ाया था दैट वाज P1 बाई रो प्लस हाफ P बाई रो प्लस हाफ V स्क्वायर प्लस GH इज कॉन्स्टेंट। और अगर इसे रो से मल्टीप्लाई कर दें तो P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस
रो जी एच इज कांस्टेंट। और क्योंकि लिक्विड की हाइट सेम है जो फ्लो हो रहा है, तो ये कांस्टेंट ही होगा। और अगर ये कांस्टेंट ही होगा तो P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज कांस्टेंट। तो कह सकते हैं P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। स्टेप्स आई थिंक आर वेरी क्लियर। रिवाइज करते हैं इनको आगे बढ़ने से पहले। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इक्वल टू A2 V2, A1 बाई A2 इक्वल टू V2 बाई V1। बर्नौलीज थ्योरम, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। रो से मल्टीप्लाई करते हैं, इट कम्स टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सो दैट्स ऑल्सो कांस्टेंट। रो से मल्टीप्लाई किया, P रह गया, हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज कांस्टेंट। क्योंकि लिक्विड जो फ्लो हो रहा है उसकी हाइट सेम है, तो रो जी एच इज कांस्टेंट। ये इधर आ गया तो कांस्टेंट ही रह गया, तो P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज कांस्टेंट। अब हमने दोनों क्रॉस सेक्शन पर ये अप्लाई किया। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। P1 माइनस P2, इसको इधर ले आए, हाफ रो कॉमन ले लिया, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप, P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर। V1 स्क्वायर कॉमन ले लें, V1 स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो V2 स्क्वायर बाय V1 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है जी। नेक्स्ट, P1 माइनस P2 हाफ रो V1 स्क्वायर। देखना जरा, V2 बाय V1 किसके इक्वल है? A1 बाय A2 के। तो ये आ गया A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर माइनस 1। और P1 माइनस P2 इज हाफ रो V1 स्क्वायर, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर। ये एक इक्वेशन आ गई। स्टेप्स यहाँ से आगे, P1 माइनस P2 हाफ रो V1 स्क्वायर कॉमन ले लिया, V1 स्क्वायर कॉमन लिया तो V2 स्क्वायर बाई V1 स्क्वायर माइनस, ये कॉमन ले लिया तो 1 आ गया। और V2 बाई V1 इज A1 बाई A2, तो इसकी जगह A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर, एलसीएम लिया, ये आ गया। क्लियर है? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप नाउ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये नहीं भूलना चाहिए, ध्यान दिया जाए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, स्पीड कम होगी, और यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो स्पीड ज़्यादा होगी। यहीं से पता लग रहा है वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब। तो अगर एरिया ज़्यादा है स्पीड कम होगी, एरिया कम है स्पीड ज़्यादा होगी। स्पीड कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, तो प्रेशर ज़्यादा होगा, इट विल पुश दिस लिक्विड डाउनवर्ड्स। और यहाँ स्पीड कम है, सॉरी स्पीड ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो कम पुश करेगा, तो यहाँ हाइट ज़्यादा होगी, यहाँ हाइट चेंज हो गई। फिर से देखो, हाँ यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, एक बार फिर बताऊं। बर्नौलीज थ्योरम डेराइव करते समय हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज़ की थी, यहाँ भी कर रहे हैं। अगर एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी, और एरिया कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। यहाँ से हमें पता लग रहा है वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मोर इज द एरिया, लेस इज द वेलोसिटी। वेलोसिटी कम है तो लिक्विड का प्रेशर ज़्यादा होगा, ये हमने बर्नौलीज थ्योरम से कंक्लूड किया था, कंक्लूजन था हमारा। अगर वेलोसिटी ज़्यादा है, वेलोसिटी कम है सॉरी, तो प्रेशर ज़्यादा होगा, और प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये लिक्विड को पुश करेगा, तो लिक्विड यहाँ नीचे आ जाएगा। और यहाँ देखें वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा,
कम होगा तो कम पुश करेगा, तो ये थोड़ा ऊपर तक रहेगा। तो दोनों के लेवल में डिफरेंस आ जाएगा एंड से दैट डिफरेंस इज h। ठीक है, फिर बताएं, एक बार फिर बताते हैं। एरिया और वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया ज़्यादा है, वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर ज़्यादा होगा। बर्नौलीज़ थ्योरम से मीन्स द लिक्विड एक्सर्ट्स मोर प्रेशर, और अगर प्रेशर ज़्यादा है तो ये लिक्विड बिकॉज ऑफ इट्स हाई प्रेशर इसको पुश करेगा तो ये नीचे आ जाएगा। यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा तो लिक्विड को कम पुश करेगा। तो दोनों तरफ ट्यूब में लिक्विड के लेवल में डिफरेंस आ जाएगा। नाउ से दैट डिफरेंस इज h। क्लियर हो गया? इसका मतलब दोनों तरफ जो प्रेशर डिफरेंस है किसके इक्वल होगा? h रो g, रो m लेंगे इस लिक्विड की डेंसिटी। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर P1, यहाँ पर प्रेशर P2, दोनों डिफरेंट हैं तो डिफरेंस इज P1 माइनस P2 और वो इतनी हाइट h रो g के इक्वल होगा। फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेट किया जाए, हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू इंटू A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर इक्वल टू h रो mg। ठीक है जी, V1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2h रो mg बाय रो इंटू A2 स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? 2 इधर ले आए, रो यहाँ नीचे आ गया, 2h रो mg बाय रो, और इसका रेसिप्रोकल इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े। V1 किसके इक्वल होगा? इसके स्क्वायर रूट के, और जब स्क्वायर रूट करेंगे तो A2 बाहर आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 2h रो mg बाय रो इंटू A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। लास्ट स्टेप, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसके इक्वल है? A1 V1 के। A1 और V1 की जगह ये वैल्यू लिख दो, A2 इंटू रूट ऑफ 2h रो mg बाय रो इंटू A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। फॉर्मूला विच गिव्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ अ लिक्विड। बड़ा है डेरिवेशन, थोड़ा मुश्किल लगा होगा, फिर से रिवाइज करते हैं। लास्ट एक बार फिर पूरा कंसेप्ट। वेंचुरीमीटर, a device and instrument used to measure the rate of flow of a liquid. It's based on Bernoulli's principle. We use this apparatus. ये एक ट्यूब है डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया की। इसका एरिया A1, इसका एरिया A2। लिक्विड फ्लोज विद वेलोसिटी V1 और हेयर विद वेलोसिटी V2। प्रेशर ऑफ द लिक्विड P1, यहाँ पर P2। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज रो। एक ट्यूब को यहाँ कनेक्ट किया हुआ, इसे मैनोमीटर भी बोलते हैं। इट कंटेन्स लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो m। क्लियर है ये? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इक्वल टू A2 V2 और A1 बाय A2 इक्वल टू V2 बाय V1। बर्नौलीज़ थ्योरम पढ़ी थी। टोटल एनर्जी पर यूनिट मास possessed by a liquid in flow always remains constant। तो प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी आ गई, रिमेन्स कांस्टेंट। रो से मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ रो वी स्क्वायर रो जी एच इक्वल टू कांस्टेंट। बिकॉज द लिक्विड इज फ्लोइंग एट द सेम हाइट, हर जगह हाइट तो सेम ही है, जो फ्लो हो रहा है लिक्विड उसकी हाइट सेम है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट।
ये कांस्टेंट को इधर ले आए तो कांस्टेंट ही रह गया, इसका मतलब p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज कांस्टेंट। अब इसको यहाँ अप्लाई कर दिया, p1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर इक्वल टू p2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर, p1 माइनस p2 इसके इक्वल आ गया, और इसमें से v1 स्क्वायर कॉमन ले लिया, v1 स्क्वायर कॉमन लिया तो p1 माइनस p2 हाफ रो v1 स्क्वायर कॉमन लिया, v2 स्क्वायर बाय v1 स्क्वायर माइनस 1, v2 बाय v1 कैन बी रिटन एज a1 बाय a2। अब इसका लिया एलसीएम, ठीक है, ये एक स्टेप आ गया, राइट। अब आ जाए यहाँ पर, बर्नौलीज थ्योरम में हमने पढ़ा वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा, और वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा। यहाँ स्पीड स्लो होगी, स्लो क्यों होगी, एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया ज़्यादा है, स्पीड स्लो होगी, स्पीड स्लो होगी तो लिक्विड का प्रेशर ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो इस लिक्विड को पुश करेगा, तो ये लिक्विड थोड़ा नीचे आ गया। और यहाँ स्पीड ज़्यादा है तो प्रेशर कम है तो पुश तो करेगा बट कम पुश करेगा, तो इसकी हाइट यहाँ इसका लेवल ज़्यादा होगा, यानी दोनों के लेवल में कुछ डिफरेंस होगा, इतना, दैट्स हाइट h। यानी प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2 विल बी इक्वल टू h रो जी, रो m इस लिक्विड की डेंसिटी। अब दोनों को इक्वेट कर दिया, दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। यहाँ से V1 निकाल लिया, V1 निकालने के लिए क्या किया, ये सारी टर्म्स इधर ले आए। स्टेप्स एक्चुअली ऐसे ही याद किए जाते हैं, अगर आप इनके पूरा रट्टा लगाएंगे वो नहीं लगेगा, तो स्टेप्स ऐसे ही याद करें, इनको इधर ले आए। अब V1 निकाला तो उसके लिए स्क्वायर रूट कर दिया, A2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट A2 हो गया, बाकी सारा रूट के अंदर आ गया, ये V1 की वैल्यू आ गई। द लास्ट स्टेप, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, वो क्या होता है, A1 V1 या A2 V2 कुछ भी ले सकते हैं, तो दैट्स वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, यही हमें फाइंड करना था, दैट्स A1 V1, A1 के साथ ये V1 की वैल्यू प्लेस कर दी, ये आ गया एक फॉर्मूला फ्रॉम वेंचुरीमीटर विच गिव्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। क्लियर है? आई होप यू हैव अंडरस्टूड। लिखें इसको, लिखकर प्रैक्टिस करें, 2-3 बार लिखना पड़ेगा, कुछ डेरिवेशन होते हैं एक बार लिखने से याद हो जाते हैं, बट कुछ में 2-3 बार लिखना होता है तो जाकर याद होते हैं, प्रैक्टिस की जाए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन, लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।